So beautiful, so angling. So beautiful, so angling. मुहा में है निकल नहीं रहा. Just looking like a wow. Just looking like a wow. तो चलिए फ्रेंड, इस ट्रेंडिंग स्लीव डिजाइन की कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा कलेक्शन बुटीक में. इस स्लीव को बनाने के लिए मैंने छाटन का कपड़ा लिया हुआ है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है. 20 सेंटीमीटर का कपड़ा है. दोनों स्लीव निकालना है 3/4 साइज की. तो यहाँ पर क्या है, 10-11 इंच का मैं ये स्लीव ले रही हूँ. और इस स्लीव को बनाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, रूल है, जो जितना भी लंबाई का हम स्लीव बनाएं उसका हाफ आधा करके हमें एक्स्ट्रा लेना होता है इसके चुन्नट के लिए. जितना भी लंबाई का हम बनाएं, चाहे हम 11 का बना रहे हैं तो 5.5 लेंगे, 22 का बना रहे हैं तो 11 इंच का लेंगे. तो इस स्लीव को बनाने के लिए अगर इस रूल को आप फॉलो करते हैं तो फिर आपका स्लीव का डिज़ाइन जो है वो ज़बरदस्त बनेगा. तो ये 11 इंच का हमने लिया और इधर 5.5 इंच का एक्स्ट्रा ले लिया. और मोहरी हमने ले लिया है, जितना भी आपका मोहरी हो उतना आप लेंगे. और यहाँ से 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए. और आप चाहे तो वहाँ पर 2 इंच भी ले सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. फिर यहाँ पर टोटल लंबाई ले लेने के बाद जितना इधर है उतना उस साइड भी हम करेंगे, क्योंकि हम स्लीव निकाल रहे हैं. और फिर यहाँ सीधा सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे. उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ हमने नाप लिया है, ये हमारा फिक्स है. फिर यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और वहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा कर देना है. चेस्ट का आपका जितना भी है 8 इंच या 9 इंच जो है वो 4th पार्ट वहाँ पर लेना है स्लीव निकालने के लिए. और वहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा करना है. और उसके बाद यहाँ से हमें 3.5 इंच ले लेना है डाउन के लिए. और यहाँ से भी 2.5 या 3 या 2 जैसे स्लीव है उसके हिसाब से ले लेना है और यहाँ पर ड्रॉ कर देना है. और ड्रॉ करने के बाद ये देखिए चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पर जितना भी है प्लस 1 करके यहाँ से हमने निशान लगा लेना है. अगर 8 है तो यहाँ पर 9 आएगा. उसके बाद वहाँ से 2 या 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं. अगर आप बिगनर्स है तो 2.5 ले सकते हैं और आप एक परफेक्ट टेलर है तो 2 इंच ले सकते हैं. और इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे. तो फ्रेंड, जब तक कटिंग हो रही है तब तक आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा. अगर पसंद आए तो, और पसंद नहीं आए तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं. तो इसी तरह से हमें पूरी तरह से कटिंग कर देनी है. और पूरा वीडियो देखने के बाद लास्ट में आप इस वीडियो को अपने फैमिली टेलर या फिर उनके साथ जो इस फील्ड में आते हैं शेयर ज़रूर कीजिएगा. और उसके बाद यहाँ हम सेंटर को इस तरह से नाखून से प्रेस कर लेंगे. आप यहाँ पर प्रेस भी लगा सकते हैं या फिर आप चौक की मदद से इस तरह से निशान भी लगा सकते हैं. आप लोग अच्छे से निशान लगाइएगा. मेरा यहाँ पर थोड़ा सा चूक हो गया था, इधर हो गया था, तो ये जल्दी से मिटेगा नहीं. और उसके बाद ये इस तरह से आएगा, सीधा सीधा निशान लगेगा. यहाँ से हम स्केल से या फिर टेप से सीधा सीधा निशान लगा लेंगे. इस वक्त मेरे पास स्केल नहीं था, दिख नहीं रहा था, मुझे ये वीडियो बनाना था, सो मैं टेप से ही इसको कर रही हूँ. तो आप लोग टेप से भी कर सकते हैं और स्केल से भी कर सकते हैं. दोनों तरफ 1-1 इंच लेना है. 1 इंच यहाँ पर निशान है वहाँ उसको सेंटर में रख देना है और दोनों तरफ से इस तरह से निशान लगाते जाना है 1-1 इंच का. और आप 1-1 तरफ भी करके कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और फिर सीधे सीधे इस तरह से आप निशान लगा लेंगे, क्योंकि सीधा निशान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारा डिज़ाइन में कोई फ़र्क ना पड़े. इसलिए दोनों ही तरफ ऐसे ही सीधा सीधा निशान लगा लेना है. जो हमने निशान लगाया है ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि इस डिज़ाइन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यहीं पर ही है. एक हमें कितना मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है वो है, और एक यहाँ पर है हमें कितना ड्रॉ करना है, क्योंकि यहीं पर से ही इस डिज़ाइन का
लुक अच्छा आएगा और यहीं पर से इस डिजाइन का लुक बिगड़ेगा। सो 1-1 इंच का हमने इस तरह से 1 इंच यहाँ छोड़ देना है ऊपर में और 1 इंच नीचे में छोड़ देना है सिलाई मार्जिन के लिए। आप अगर बिगनर्स है तो आपको 1 इंच की ज़रूरत है, और अगर आप बिगनर्स नहीं है तो आप आधे इंच में भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ आधा इंच चाहिए, आधा इंच उधर और आधा इंच इधर। सो आप लोग देख लीजिए आप लोग कितना छोड़ना चाहते हैं। मैंने तो इसमें 1 इंच छोड़ दिया है। फिर 1-1 इंच का निशान हम सभी तरफ इस तरह से लगा लेंगे। दोनों तरफ 1-1 इंच 1-1 इंच का निशान। यहाँ पर सिर्फ 1 इंच का फंडा है और उसे हमें ज़रूर से करना है। और दूसरे साइड भी 1-1 इंच का लगा देंगे और दोनों को फिर एक साथ ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। ठीक इसी तरह हमें पूरे को ड्रॉ कर लेना है और इसे बॉक्स बॉक्स डिब्बा डिब्बा बना लेना है, और इससे ही हमारा डिज़ाइन जो है वो अच्छे से बनेगा। और अब इस तरह से तिरछा ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद एक डिब्बा छोड़कर दूसरे डिब्बे पर फिर से ड्रॉ करेंगे। एक एक डिब्बा हमें छोड़ते जाना है और दूसरे डिब्बे पे इसी तरह से तिरछा तिरछा ड्रॉ करते जाना है, तीर का निशान लगाते जाना है और फिर पूरे में इसी तरह से निशान लगा लेना है। और सेकंड वाले जो डिब्बा है उसमें से एक डिब्बा छोड़ना है, जो इधर हमने लगाया हुआ है निशान, उस डिब्बे को छोड़कर जिधर खाली है उधर हमें निशान लगाना है। और जैसा कि इसमें इस साइड से किया तो इसमें इस साइड से करना है। आप लोग देख रहे हैं मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, तो बहुत ही बारीकी से और सरल तरीके से मैं बता रही हूँ, तो आप लोग सेम ऐसे ही कीजिएगा, इससे आपका डिज़ाइन परफेक्ट बनेगा। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे आप लोगों को समझना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट कर देनी है सुई धागा लेकर, और यहाँ पर अच्छे से पक्का कर लेना है। अगर पक्का नहीं करेंगे तो ये धागे वाली चीज़ है, ये तो तुरंत ही निकल जाएगी, हाथों से किया हुआ काम। और जैसा निशान लगाया है वहाँ से इस तरह से धागा फिट करने के बाद उसे खींच लेना है और फिर यहाँ पर नट लगा देना है, मतलब अच्छे से कस के उसे बांध देना है। इसे बांधने से ये फिर से खींचेगा नहीं। और फिर सेकंड तरफ वहाँ जहाँ से हमने और निशान लगाया है वहाँ पर हम इस तरह से धागे को फंसा लेंगे और इसे नहीं खींचना है, क्योंकि इसे खींचने से डिज़ाइन जो है वो बिगड़ जाएगा। तो उसे धागा लगाने के बाद वहाँ पर को हम बांध देंगे। फिर नेक्स्ट काम हम फिर वैसे ही करेंगे, यहाँ से लेंगे और जैसे निशान लगाए वैसे, और यहाँ पर को अच्छे से बांध देना है। तो फिर यहाँ से लेंगे, एक तरफ हमें पक्का बांधना है खींचकर और एक तरफ हमें लूज छोड़ देना है। ध्यान से आप लोग देखिए और अच्छे से समझिए। फिर इसे इस तरह से खींचेंगे और फिर इसे यहाँ से निशान जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ पर लगाएंगे, और लगाने के बाद इसे नहीं खींचना है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं खींचना है। एक साइड सबसे पहले खींचना है, दूसरी साइड नहीं खींचना है। देखिए यहाँ पर इसे नहीं खींचना है, और उसके बाद जब इधर से निशान लगाया उसको खींचना है और खींचने के बाद उसे बांध देना है। जब भी हम खींचते हैं या फिर नहीं खींचते हैं, दोनों ही जगह पे उसे एक बार हमें अच्छे से बांधना पड़ता है। अगर हम बांधेंगे नहीं तो फिर वो उसका शेप जो है वो एकदम से बिगड़ जाएगा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कितनी ही सरल तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और समझ नहीं आया होगा तो फिर से आप रिपीट कर कर देख सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। तो पूरा इसी तरह से सबको ही करना है। यहाँ पर फिर यहाँ से ले लेना है, इसको नहीं खींचना है और इसे अच्छे से बांध देना है। बांधने के बाद पूरा जितना है हमें वैसे ही कर देना है। देखिए पूरा हो गया, लास्ट वाला मैंने बचा दिया था आपको फिर से दिखाने के लिए। तो यहाँ से हमने खींच लिया और यहाँ इसी तरह से बांध देंगे, और बांधने के बाद ये हमारा सुई धागे का जो काम है वो परफेक्ट हो चुका है। अब इसका लुक देखिएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए देखिए इस तरह से करना है, यहाँ पर प्लेट्स लगाते जाना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर प्लेट्स लगाते जाना है सिलाई करेंगे तो।
और इसी से ही इसका लुक जो है वो परफेक्ट आएगा। तो फ्रेंड दोनों तरफ ऐसे ही करते जाना है, एक साइड इधर से एक साइड इधर से। तो अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि हमें इस तरह से इसमें चुन्नट लगाते जाना है। जैसे जैसे इसका डिज़ाइन बना हुआ है आप लोगों को दिख रहा है कि कैसे इसका चुन्नट अलग से ही निकल रहा है। तो वैसे ही हमें इसमें दोनों तरफ चुन्नट लगाते जाना है। एक तरफ जितना चुन्नट लग गया है दूसरे तरफ उतना ही चुन्नट भी लगाना है। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, क्योंकि छोटा बड़ा होगा तो स्लीव को हमें सिलने में परेशानी होगी और उसका डिज़ाइन भी बिगड़ जाएगा। तो दोनों साइड ही हमें इसी तरह से चुन्नट डाल देना है और चुन्नट डाल के सिल देना है। तो दोनों तरफ सिलाई हो चुकी है और दोनों को हम नाप लेंगे कि बराबर है कि नहीं। बराबर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों तरफ ही बराबर है, बराबर से चुन्नट लग चुका है। और अब हम इसके लिए सामने का जो पट्टी होता है उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सामने पट्टी के लिए आप 1 इंच ले सकते हैं। ये देखिए, 2 इंच ले सकते हैं या 1 इंच ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितना पतला पट्टी लगाना चाहते हैं, या उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना चाहते हैं या बाहर की तरफ। यहाँ पर आपकी चॉइस की पट्टी लगेगी। यहाँ पर दूसरे कलर का भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर कोई अच्छा सा शेप देकर भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको क्या पसंद है ये आप लगा सकते हैं। तो मैंने इसे उल्टे की तरफ सिलकर सीधे की तरफ पलटी कर देना है। मैं उसे उस तरह से बना रही हूँ। 2 इंच का पट्टी ले लिया है और इसे इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो 1 इंच का अपना जो है वो पट्टी आ जाएगी हाथ की, और इसे हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग करेंगे। पूरे ही सिल जाने के बाद इसका लुक जो है वो देखने लायक होगा, जो अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मेरे 2 कस्टमर के पहले ही ऑर्डर आ चुके हैं इस स्लीव डिज़ाइन को बनाने के। तो इधर मैं इस स्लीव डिज़ाइन को बनाने के लिए 50 रुपये ले रही हूँ। आप लोग की तरफ कितना रुपए ले रहे हैं इस स्लीव को बनाने के लिए ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो अब इसकी जो पट्टी है वो लग चुकी है। अब आपके जितने भी मोहरी है, जितना भी आप रखना है, 5, 5.5, 6, जितना भी मोहरी है आप रखना चाहते, जिस साइज के लिए बना रहे हैं उस साइज से आप मोहरी का ड्रॉ कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर आप आर्म होल का भी निशान लगा लेंगे। जितना भी आप 8, 9, 10 जितना भी आर्म होल ले रहे हैं तो इस तरह से आप निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर सिलते समय थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा। जो चुन्नट हमने इस साइड सिलाई करके दिया हुआ है वो चुन्नट को बराबर इस तरह से रख कर हाथ को वहाँ पर बैठा कर सिलना पड़ेगा, वरना उसका जो शेप है वो इधर उधर उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से इस तरह से रखकर हाथ को रखकर सिलाई करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जो डिज़ाइन है वो बिगड़ जाएगी। और पूरे में इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो मैंने जो है सिलाई कर लिया है। जितना भी चुन्नट था वो बराबर इस तरह से रख कर बहुत ही आसानी से और धीरे धीरे सिलाई कर लिया है। और अब ये इसकी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसे पलटी कर देंगे और पलटी करने के बाद इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है। तो फ्रेंड्स आज का ये स्लीव डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।